स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है और ये तय किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये 150वीं जयंती के बाद हर साल एकता परेड को इसी भव्य स्वरूप में मनाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और मित्रों, आज एकता दौड़ को भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से मना रहे हैं। पूरे देश भर में सभी पुलिस थानों पर, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। विश्वविद्यालयों में परिसंवाद रखे गए हैं और शपथ लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं, वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए युवा आगे के भारत का निर्माण भी करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे कर मैं यहां से शपथ लूंगा, आप दोहराएंगे। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ऊर्जमय संबोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करती हूं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वासियों को शपथ दिलाई, एकता की शपथ दिलाई, अखंडता की शपथ दिलाई कि हम देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। इसके साथ ही बड़े चेहरे एक बार आप फिर से देख लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये तमाम बड़े दिग्गज इस मौके पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम बड़े दिग्गज इस मौके पर मौजूद रहे। और बस अब झंडी दिखाने का समय आ गया है। इसी के साथ इस रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये झंडी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ रन फॉर यूनिटी की शुरुआत। और देखिए, सारा देश एक साथ आगे बढ़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, ये संदेश देते हुए कि हम सब एक हैं, विविधता में एकता हमारी सुंदरता है और इसी सुंदरता को कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी झंडी हिलाते हुए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को हमें एक रखना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को एक किया, अखंड भारत का जो सपना उनका था कैसे उसे साकार किया।